अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने जिस तरह 35 के हिसाब से तहरीक-ए इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे कबूल किए थे, अब इसी हिसाब से अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों के नोटिफिकेशन मुअत्तल हो रहे हैं। अदालत की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ने मजीद 35 अरकान असेंबली के इस्तीफों को कालअदम करार दिया और उन हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को भी रोक दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जा रहा है, जबकि स्पीकर कौमी असेंबली के नोटिफिकेशन पर फैसला मार्च के महीने में किया जाएगा। यही वजह है तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली ऐवान के जारी इजलास में शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया है। स्पीकर के नोटिफिकेशन पर अदालती फैसला होना अभी बाकी है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के ख्वाह हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इजलास में शिरकत की बेसब्री के पीछे कई वजूहात हैं, जिनकी बिना पर अरकान चाहते हैं जल्द अज जल्द कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत की जाए। तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश कौमी असेंबली में जाकर अपोजिशन लीडर की सीट हासिल करना है, क्योंकि इस वक्त कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं, जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर फैसलाबाद से रुकन मुंतखब हुए, बाद अज़ां पीटीआई से मुनहरिफ हो गए और बड़े मंसूबे के तहत अपोजिशन लीडर के मनसब पर फाइज किए गए। राजा रियाज अपने टीवी प्रोग्रामों में कई बार सवालों के जवाब में अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। उनका कहना है वो आइंदा इलेक्शन तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ेंगे। वो चाहते हैं उनको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल जाए ताकि फैसलाबाद में इलेक्शन लड़ने में आसानी हो। इमरान खान के साथ उन्होंने अपने इख्तिलाफात का सीन फंसा रखा है। उनका कहना है इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे किरदार हैं जो करप्शन में मुलव्वस हैं। इन इख्तिलाफात की बिना पर उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर अपोजिशन लीडर की पोजीशन लेना चाहती है। सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद निगरान हुकूमतों के क़याम में अपोजिशन लीडर का किरदार नुमायां होकर सामने आया है। पंजाब में निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की तैनाती जिस तरीके और मंसूबे से हुई, इसमें सबसे अहम किरदार अपोजिशन लीडर ने किया। तहरीक इंसाफ नहीं चाहती जिस तरह पंजाब में अपोजिशन लीडर के जरिए इसको मात दी गई, इस किरदार को कौमी असेंबली में दोहराते हुए उनके साथ दोबारा हाथ हो। निगरान वजीर आजम की तैनाती के लिए जरूरी है तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में अपने अरकान की अक्सरियत के साथ जाए और अपोजिशन की सीट पर विराजमान हो जाए। चुनांचे तहरीक इंसाफ अपना पूरा जोर लगा रही है जैसे तैसे भी हो उनके अरकान कौमी असेंबली बहाल हों और कौमी असेंबली में ज्यादा नहीं तो अपोजिशन लीडर की सीट हासिल करके निगरान वजीर आजम की तैनाती में पंजाब जैसी सूरत हाल को पैदा होने से रोका जा सके। दूसरी खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अज खुद मुकदमे में अदालती कार्रवाई के दौरान पीडीएम की तरफ से फारूक नाइक पेश हुए। उन्होंने अदालत से इस्तिदा की 9 रुकनी लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस को शामिल न किया जाए। फारूक नाइक ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर और जस्टिस एजाजुल अहसन की बेंच में शमूलियत पर एतराज किया। उन्होंने कहा, मैं मुअज़्ज़ज़ जजेस पर एतराज अपने कायदीन की हिदायत पर कर रहा हूँ। फारूक नाइक की इस्तिदा पर जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने कहा, क्यों न आज खुद नोटिस की समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया जाए। फारूक नाइक ने जस्टिस अतहर मन अल्लाह की तजवीज पर रजामंदी देते हुए कहा कि बेहतर है अज खुद नोटिस को फुल कोर्ट बेंच समाअत करे ताकि इबहाम और शक खत्म हो जाए। अदालती कार्रवाई के इसी दिन शाम के वक्त ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में तकरीर कर रहे थे। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान जजेस और अज खुद नोटिस पर बात करते हुए पीडीएम के मुश्तरका वकील और ख्वाजा आसिफ के फुल कोर्ट मुतालबे की तश्कील को देखा जाए। सवाल उठता है, क्या फुल कोर्ट बेंच में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल नहीं होंगे? कौमी असेंबली और सुप्रीम कोर्ट में मुतालबा किया जा रहा है दोनों जजेस हजरात को बेंच में शामिल न किया जाए। दूसरी तरफ मुतालबा है फुल कोर्ट तश्कील देकर अज खुद नोटिस की समाअत की जाए। फुल कोर्ट की तश्कील से दोनों जजेस हजरात यानी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर और जस्टिस एजाजुल अहसन बेंच में शामिल होंगे या बेंच में शामिल नहीं होंगे। फारूक नाइक के इस मुतालबे पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने अपने रिमार्क्स में कहा, ये आइन की तशरीह का मामला है, आप ऐवान पार्लियामेंट में इसको हल क्यों नहीं कर लेते? हकीकत में पीडीएम और नून लीग चाहती है जस्टिस फाइज और जस्टिस तारिक को बेंच में शामिल किया जाए, अज़ां बाद अज खुद नोटिस की समाअत की जाए।
मुकदमे की समाअत के दौरान दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पेश आई जब फारूक नाइक ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट पढ़ना शुरू किया। चीफ जस्टिस ने हैरानगी के साथ पूछा, आपके पास नोट कैसे पहुंचा? हमारे पास तो नोट मौजूद नहीं है। याद रहे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने नोट में अज खुद नोटिस पर एतराज किया था और इन नोट में कहा था उनकी राय में अज खुद नोटिस नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस लेने की वजूहात भी बयान की। उन्होंने कहा, अज खुद नोटिस से पहले हमारे पास शहरी और आईने पाकिस्तान ने खुद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है। यानी दो सूबों के स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवा चुके थे जिसमें आइन की खिलाफ वर्जी की शिकायत की गई थी, जबकि आईने पाकिस्तान के खुद दस्तक देने से मुराद सदर पाकिस्तान हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा में आईनी खिलाफ वर्जी से आगाही दी थी और सुप्रीम कोर्ट से इक़दाम उठाने का कहा था। अदालती कार्रवाई के दौरान शेख रशीद के वकील अजहर सिद्दीक ने सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा की और कहा, मरियम नवाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ हर्जा सराई और हद आमेज तकरीर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मरियम नवाज ने सरगोधा में अदलिया पर अल्फाजों से गोलाबारी की और तौहीन के निश्तर चलाए और वाज़े तौर पर तौहीन अदालत की, लिहाजा मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके अदालत में तलब किया जाए। चीफ जस्टिस ने वकील अजहर सिद्दीक की बात के जवाब में कहा, हम इस मुकदमे को निपटा लें, इसके बाद इस तौहीन आमेज बयान को भी देखेंगे। अदालत के इन रिमार्क्स से आया है, अदालत इस तौहीन पर खामोश नहीं रहेगी। अज खुद नोटिस को नतीजा खेज बनाने के बाद मरियम नवाज के तौहीन अदालत के बयान को देखेगी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।